मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे मई महीने के राशिफल की और बात होगी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, उनकी सेहत के लिहाज से, उनके रिलेशनशिप के लिहाज से, आय के लिहाज से, उनके जॉब के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज के लिहाज से। तो ये कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये तुला राशि की कुंडली है। 1 मई के दिन की कुंडली है। 1 मई के दिन सितारों की स्थिति आपकी कुंडली में यह है। चंद्रमा चौथे भाव में है, शनि का पंचम में गोचर है, वो पंचम का गोचर शुभ नहीं होता। राहु छठे में अच्छे गोचर में है, बुध का गोचर छठे अच्छा है, मंगल का गोचर छठे अच्छा है, शुक्र सप्तम भाव में गोचर में है, गुरु का गोचर सप्तम भाव में अच्छा है, सूर्य का गोचर अच्छा नहीं है, केतु 12वें भाव में अच्छा गोचर में नहीं है। लेकिन यहां पर राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहले 1 तारीख के दिन गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। यहां से अब पूरा 1 साल गुरु इसी भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में 2 भावों के स्वामी हैं जो अच्छे भाव नहीं होते। तीसरा भाव और छठा भाव दोनों ही जो है वो अच्छे भाव नहीं है। इन दोनों भावों का जो स्वामी ग्रह है वो आपकी कुंडली में अष्टम में चला गया। ये स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में अच्छी होगी, ये आगे बताएंगे कि कैसे अच्छी हो सकती है, लेकिन प्लेसमेंट के लिहाज से देखें तो अच्छी नहीं है। आगे देखेंगे, बुध का गोचर हो जाएगा 10 मई को। बुध आगे आ जाएंगे, यहाँ पर सप्तम में आ जाएंगे, ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। इसके बाद 14 मई को सूर्य आगे आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये सूर्य गुरु को अस्त करेंगे। शुक्र भी आगे आ जाएंगे और शुक्र यहाँ पर 19 मई को आ जाएंगे। तो यहां पर यह स्थिति बनेगी सूर्य शुक्र और गुरु की, ये त्रिग्रही योग बन जाएगा। लेकिन आप देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बुध बचेंगे जो पॉजिटिव ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा का भी मूवमेंट हो जाएगा और बाकी ग्रह आपकी कुंडली में 6-8 में ज्यादा ग्रह आ जाएंगे और 12 में ज्यादा ग्रह आ जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं आ रही है। अब यहां पर आपकी आय की बात करेंगे और नौकरी की बात करेंगे। फिलहाल तो महीने की शुरुआत में आपका चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली में कर्म स्थान का स्वामी है वो अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मई के महीने के दौरान तो आपको कारोबार जो है वो आपका ठीक रहना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो 3 ग्रह हैं यहाँ पर 1 2 3, ये लगन से अष्टम है, लेकिन इस भाव से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कर्म की वृद्धि के भाव में आ गए। गुरु की दृष्टि यहां पर बैठकर धन स्थान पे है, शुक्र की दृष्टि यहां पर बैठकर धन स्थान पे है, केतु की सूर्य की दृष्टि यहां पर बैठकर धन स्थान पे है। तो 2 ग्रह शुभ ग्रह आपकी कुंडली में जो है वो धन स्थान को देख रहे हैं। तो धन में वृद्धि का योग बनता है। ये एक तरीके से कारोबार में वृद्धि होगी, क्योंकि कारोबार के भाव से वृद्धि के भाव में चले गए। दोनों प्लैनेट आगे जाकर धन को वृद्धि देंगे। सूर्य भी चूंकि आय भाव के स्वामी है, आय भाव का स्वामी जब धन भाव को देखता है तो ये एक अच्छा योग बनता है। लिहाजा पैसे के लिहाज से और कर्म के लिहाज से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां होगी अब आगे देखते हैं। यहां पर यदि हम रिलेशनशिप का भाव देखते हैं, खासतौर पर जो मैरिड कपल हैं उनके लिए दिक्कत नजर आ रही है। कारण देखिए, सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनता है आपकी कुंडली में, मंगल छठे भाव में चले गए। हालांकि मंगल का छठे गोचर अच्छा होता है, लेकिन चूंकि वो सप्तम का स्वामी है, अपने भाव से 12वें भाव में है, राहु केतु एक्सिस में है और यहां पर जो है वो छठे भाव में पड़ा हुआ है। शनि का प्रभाव भी आ रहा है। शनि हालांकि दृष्टि प्रभाव नहीं देते, लेकिन चूंकि पास वाले भाव में है और शनि इस भाव को देख रहे हैं, मंगल के भाव को देख रहे हैं, ये दोनों शत्रु संबंध रखते हैं आपस में। तो यहां पर सप्तम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस जो है वो डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। शादी के मामले में जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिटल रिलेशनशिप के मामले में खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। इसका कारण यह है क्योंकि लगन का स्वामी यानी कि राशि का स्वामी शुक्र वो भी अष्टम में, शादी का कारक ग्रह भी शुक्र होता है वो भी अष्टम में, गुरु जो महिलाओं के लिए शादी का कारक होता है, हस्बैंड का कारक होता है, वो भी अष्टम में। सूर्य के साथ दोनों की स्थिति अस्त वाली और इधर केतु की दृष्टि भी दोनों भावों के ऊपर, दोनों ग्रहों के ऊपर। तो सप्तम सप्तमेश और कारक दोनों ही कारक डिस्टर्ब हो जाएंगे तुला राशि के जातकों के लिए मई महीने के दौरान। खास तौर पर रिलेशनशिप को लेकर, मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ये पहली चीज है जो ध्यान में रखनी है।
लेकिन यदि आप किसी के साथ आपका अटैचमेंट है, किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वहां पर चीजें ठीक नजर आ रही हैं, क्योंकि पंचम में शनि अपने भाव में है। पंचम निश्चल प्रेम का भाव होता है, शनि जहां पर बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो यहां पर स्थिति थोड़ी सी बेटर नजर आती है। इस भाव के केंद्र में गुरु है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहां से केंद्र में गुरु है। गुरु का केंद्रीय प्रभाव इस भाव के ऊपर रहेगा पूरा साल भर। और चंद्रमा जैसे ही आगे आएंगे लगभग 3-4 मई के आसपास, तो डेफिनेटली यदि आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वहां पर आपको अच्छा समय बिताने का मौका जरूर मिलेगा अपने पार्टनर के साथ। और चंद्रमा आपको महीने में 2 बार ये मौका दे सकते हैं। पहले 2-3 तारीख को जब चंद्रमा यहां पर आएंगे, और फिर 15 दिन घूमने के बाद चंद्रमा जब यहां पर आएंगे फिर इस भाव को एक्टिव करेंगे। हालांकि जब शनि चंद्रमा आमने सामने आते हैं या साथ में होते हैं तो नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी करने वाले इसको विष योग भी बोल देते हैं, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रभाव है, मन का कारक है, जो पंचम को एक्टिवेट करेगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा आपके पार्टनर के साथ। अदरवाइज पंचम के सिग्निफिकेंस जो है वो ज्यादा खराब नहीं लगते, सप्तम के सिग्निफिकेंस ज्यादा खराब लगते हैं। सप्तम बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है, वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। आगे देखेंगे हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के ओवरऑल कारक सूर्य होते हैं। सूर्य पहले 15 दिन तो यहां पर रहेंगे उच्च के, तो पहले 15 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सूर्य अष्टम में जाएंगे तो यहां पर वो वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। सूर्य का कमजोर होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो खाने पीने का जरूर खासतौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि डाइजेशन इस अवधि के दौरान आपका डिस्टर्ब हो सकता है। छठे भाव में राहु है, मंगल है। मंगल अग्नि कारक तत्व है। राहु जो है वो जिस भाव में होते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि छठे में मंगल राहु दोनों का गोचर अच्छा है, लेकिन चूंकि ये पाप ग्रह हैं, अपने कारक तत्वों का प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। केतु 12वें में बैठकर छठे को देख रहे हैं, तो छठा रोग ऋण शत्रु का भाव है। गारंटी मत लीजिए किसी की, किसी को पैसे मत उधार दीजिए, अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो आपको स्टमक से रिलेटेड इशू इस महीने में हो सकता है। वैसे भी वेदर जब चेंज होता है तो नॉर्मली आप बीमारी की चपेट में आ जाते हो, वायरस की चपेट में आ जाते हो, किसी ना किसी तरह के बैक्टीरिया की चपेट में आ जाते हो। वहां पर आपको खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ को। हालांकि लंबी चौड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ को लेकर। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक नजर आ रहा है। केंद्र में बुध है, बुध आपकी राशि को देखेंगे। बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, तो उस लिहाज से यदि चीजों को देखें तो चीजें थोड़ी सी ठीक नजर आती हैं। एजुकेशन के लिहाज से स्टूडेंट्स का समय सही रहेगा। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए मई महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।